बीएसपी कभी तुम्हारे कहने से तुम्हारे गठबंधन में न आई है न आएगी। और बीएसपी किसी की गुलाम नहीं है। तुम कांग्रेस के साथ करो समझौता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और पार्टी के साथ करो, जनता दल के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब समझौता करेंगे तो आपका गठबंधन पूरा का पूरा डमाडोल हो जाएगा। और हम करेंगे। अभी समय गुजर रहा है। एक सामाजिक महापुरुषों की विचारधारा पर आंदोलन है। ये केवल एक व्यक्ति के नाम पर आंदोलन नहीं है। जो देश के तमाम लोग जिन्होंने पिछड़े समाज को जगाया, दलित समाज को हौसला दिया, भारतीय संविधान बनाया, जिन्होंने जमीन पर रहकर कबीर से लेकर बुद्ध, ज्योतिराव फुले से लेकर गाडगे महाराज, जिन लोगों ने सैकड़ों साल से समाज को जगाने का काम किया, उन लोगों की विचारधारा पर बीएसपी काम करती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है बगैर बीएसपी के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे 24 में। वो जब नहीं हरा पाएंगे तो कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। क्यों उनके साथ जुड़े हैं? अलग हो जाना चाहिए जब उनको ऐसा ही है तो। किससे ज्यादा फायदा होने वाला? देखिए, हम भी ऐलान कर देते हैं, यदि इस गठबंधन में सपा रहेगा तो वासपा बिल्कुल नहीं आएगा। और ये सपा को निकाल दें, हम लोग इनके साथ हैं, लेकिन सपा को रखते हुए कभी इनके साथ नहीं आएंगे। कांग्रेस को फैसला लेना है। कांग्रेस को लेना है फैसला कि आप किनके साथ रहना चाहते हैं। भाई, यदि सपा बासपा के साथ नहीं रहना चाहती है तो बासपा कौन से उनके हाथ जोड़ रही है कि तुम हमारे साथ रहो? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार, जमीनों पर इंक्रोचमेंट, लड़कियों के साथ बलात्कार, लोगों के साथ लूटपाट सबसे ज्यादा हुई। और पहला गठबंधन इसी बात पर टूटा था इनके साथ, क्योंकि हम जो है कमजोर के साथ हैं, कमजोर की रहनुमाई करते हैं, दलित शोषित पीड़ित लोगों के साथ हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ हैं। इनकी हम क्या चिंता करें? लेकिन कांग्रेस नेता हाथ जोड़ने हैं बहन जी के कि आप आ जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, गठबंधन में आ जाइए, 2024 में कम से कम मोदी जी को हराइए। तो सपा को अलग कर दीजिए, आ जाते हैं। सपा को अलग कर दीजिए। पर बीएसपी ने शर्त रखी है कि पहले कांग्रेस माफी मांगे जो हमारे विधायक तोड़े राजस्थान में, और बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, तब हम आने के लिए तैयार। कांग्रेस ने भी वही काम किया जो सपा करती है, भाजपा करती है। कांग्रेस ने कितने बार बीएसपी के विधायकों को लांच देकर तोड़ा। पहले राजस्थान में 8 लोगों को तोड़ा, कई 9 लोगों को तोड़ा, कई 10 लोगों को तोड़ा। तो कांग्रेस और भाजपा तो सांपनाथ और नागनाथ हैं। तो भैया, आप आना चाहते हैं तो पहले बहन मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, फिर माफी मांगे कि हमने इनके वो तोड़े। और इस बात को यदि सपा आना चाहता है तो सपा भी इस बात को पूरी तरह से करे, जनता दल भी करे। तो बसपा सम्मान से समझौता नहीं करेगी? सम्मान से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि वो सम्मान के लिए बनी है। मायावती का कोई विरोध नहीं करता, बीएसपी का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को और समाजवादी के पदाधिकारियों को होती है। चाहे न चाहे, समाजवादी चाहे न चाहे, कोई और पार्टी चाहे ना चाहे, कई एक बार बीएसपी अपने बल पर, अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ा है। और बीएसपी के कभी हौसले कम नहीं हुए हैं। यदि 4 बार आपकी सरकार सत्ता में रही है तो 4 बार बीएसपी भी सत्ता में रही है, लेकिन बीएसपी ने सर्वजन समाज का ध्यान रखा, बहुजन समाज के साथ साथ। लेकिन आपने
सारे ओबीसी बीसी को इग्नोर किया। आपको केवल एक ही समाज ओबीसी लगता है, बाकी समाज कहा लोहार, कुर्मी, धानुक, पाल, लोधे, ये आपको ओबीसी नजर नहीं आते। आपने जब जब पुलिस की भर्ती की, पुलिस की भर्ती में केवल आपने हमेशा एक लिस्ट दे दी कि एक ही जाति एक ही समाज के लोग भर्ती होने चाहिए, लेकिन बहन मायावती ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रोटोकॉल को देखते हुए उन्होंने सारे समाज के लोगों को, चाहे जिला रहा हो, चाहे ब्लॉक रहा हो, या तहसील रही हो, या देश रहा हो, या प्रदेश रहा हो, सारी जातियों के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया। आपकी आबादी 9-10%, मुस्लिम 20%, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकट विधानसभाओं में बीएसपी ने मुसलमानों को दी। लेकिन आपने जहाँ से मुसलमान लड़ना चाहता, आजमगढ़ से, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ से आप और आपके समाज के लोग हमेशा लड़ते आए। मुसलमान का आपने वोट तो लिया, लेकिन मुसलमान को कभी मुख्यमंत्री बनाने का, मुख्यमंत्री आगे करने का, मंत्रालयों में ज़्यादा से ज़्यादा लेने का आपने काम नहीं किया। आप एक बार तो घोषणा करो कि मुस्लिम बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आपने हमेशा अपनी जाति, अपना चाचा, अपना भतीजा, अपना भाई, अपने रिश्तेदारों को बनाया। मायावती, बहन मायावती ने सत्ता में आज तक अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या अन्य चीज़ें नहीं बनाई। भाई प्रोफेसर रामगोपाल जी, मुझे आप पर और आपकी पार्टी पर बड़ा तरस आता है। आप ओबीसी और बीसी और बैकवर्ड और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं 2006 से आज तक आपसे बड़ा ओबीसी का विरोधी और बहुजन महापुरुषों का अपमान करने वाला कोई और पार्टी नहीं है। मायावती हो या कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन यदि वो बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देती है, उनके नाम पर जिले बनाती है, तो आपको धन्यवाद कह के उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने जिन बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, जिन महापुरुषों के नाम पर कॉलेज बनाए, उन महापुरुषों के नाम को ख़त्म करके आपने जैसे का तैसा फिर जिले बना दिए। ज्योतिराव फुले माली समाज के थे, रामास्वामी नायकर पाल समाज के थे, गौतम बुद्ध शाक्य समाज के थे, गुरु नारायण और गाड़गे महाराज धोबी समाज के थे, साहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे। लेकिन आपने जिलों को ख़त्म करके महापुरुषों का ये साबित कर दिया कि आप बहुजन समाज के उन पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के कितने बड़े विरोधी हैं।